हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रजनीश्वर। कैसे हो आप सब। आज का जो है आपका 1 से 50 तक हो गया था। आज जो है आपका पूरा करेंगे दूसरे सेट को, जो कि रहेगा 51 से 100 तक। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको यह क्लास कैसे लगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास कैसी लगी, जिससे हम एनर्जेटिक और मोटिवेट होंगे और आपके लिए और मेहनत कर सकेंगे। तो देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला जो प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है 51 है आपका। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है। ए है धीमी प्रतिक्रिया समय, बी है सामान्य और गैर विशिष्ट रक्षा तंत्र, सी है प्रत्येक रोगजनक के लिए विशिष्टता, डी है पिछले संक्रमणों को याद रखने की क्षमता। तो जैसा कि इसका उत्तर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका जो उत्तर बनेगा राइट, वह बनेगा सामान्य और गैर विशिष्ट रक्षा तंत्र। अगले प्रश्न की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 है। तपेदिक के प्रबंधन की आधारशिला निम्नलिखित में से क्या है। ए है एक ही एंटीबायोटिक का दीर्घकालिक प्रशासन, बी है विस्तारित अवधि के लिए मल्टी ड्रग एंटीबायोटिक थेरेपी, सी है प्रभावित फेफड़े के ऊतकों का सर्जिकल उच्छेदन, डी है नकारात्मक दबाव वाले कमरों में तत्काल अलगाव। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका, वह बनेगा आपका ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा विस्तारित अवधि के लिए मल्टी ड्रग एंटीबायोटिक थेरेपी। प्रश्न नंबर 53 की यदि हम बात करते हैं, तो है आपका भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ए है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, बी है बायोमेडिकल मॉडल, सी है पारिस्थितिकीय मॉडल और डी है आपका स्वास्थ्य मॉडल के सामाजिक निर्धारक। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य मॉडल के सामाजिक निर्धारक। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो आपका प्रश्न है 54। प्रश्न नंबर 54 है, पारिवारिक जीवन शिक्षा एक पर काम करती है जो परिवारों को पारिवारिक जीवन को समृद्ध बनाने और समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही रोकना सिखाती है। ए है रोकथाम मॉडल, बी है थेरेपी मॉडल, सी है घोंडी मॉडल और डी है आपका काउंसलिंग मॉडल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका, वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोकथाम मॉडल। अगला जो प्रश्न है आपका वह है प्रश्न नंबर 55। यदि हम बात करें प्रश्न नंबर 55 की, आशा को प्रोत्साहन की राशि क्या है यदि उसने शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों के लिए किसी भी सरकारी सुविधा में संस्थागत वर्षों को बढ़ावा दिया है और महिला के लिए ANC देखभाल सुनिश्चित की है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन सी, 200। यानी जो आशा बहू होती हैं वह शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए जो ले जाके सरकारी हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है ले जाके डिलीवरी करवाती थी, तो उनको जो है एक डिलीवरी पर कितना प्रोत्साहन राशि मिलती थी, 200 रुपये मिलती थी एक डिलीवरी पर प्रोत्साहन राशि। यही प्रश्न है, यही पूछ रहे हैं। प्रश्न नंबर 56 है आपका, एक बच्चे को निम्नलिखित में से किस वर्ष की आयु तक कम से कम 3 शारीरिक अंगों वाले व्यक्ति का चित्र बनाने में सक्षम होना चाहिए। ए है 3 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है आपका 5 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन बी, 4 वर्ष। यानी जब बच्चा 4 वर्ष का हो जाता है तो वो शारीरिक अंग वाले, मतलब कम से कम 3 चित्र यदि बनाने में सक्षम है, तो समझिए वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। यदि कोई बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा है तो समझो उसके अंदर कुछ कमी है। प्रश्न नंबर 57 है आपका, टीकाकरण के बाद सुई चुभने से चोट लगने की स्थिति में पहला कदम निम्न में से क्या है। यानी जब सुई चुभने से चोट लगने की स्थिति में पहला कदम निम्न में से क्या है। ए है आपका एंटीबायोटिक मलहम लगाना, बी है क्षेत्र को साबुन और पानी से धोना, सी है घाव को पट्टी से ढकना, डी है खून निकालने के लिए घाव को तुरंत दबाना। तो देखिए
जब कोई सुई चुभाई जाती है चोट लगने की स्थिति में, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको स्पिरिट वगैरह से या किसी भी डिटॉइल चीज़ से जो उसको क्या किया जाता है, घाव को अच्छी तरीके से धुल लिया जाता है, तभी ताकि उसके जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सब चीज़ों से जो इन्फेक्शन होने का डर रहता है वह ख़त्म हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो आपका जो बी है ऑप्शन, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। क्षेत्र को साबुन और पानी से धोना चाहिए, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका टाइप 58 नंबर है, टाइप बी उपकेंद्रों से प्रतिमाह कितनी डिलीवरी की उम्मीद की जाती है? ए है लगभग 20, बी है लगभग 15, सी है 30 से अधिक, डी है 10 से कम। तो जो बी टाइप के उपकेंद्र होते हैं उनसे लगभग प्रतिमाह जो है 20 डिलीवरी की जो है उम्मीद की जाती है, कम से कम 20 डिलीवरी होनी अनिवार्य होती है। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59 है। प्रश्न नंबर 59 है आपका, प्रश्न नंबर 59 कह रहा है आयनोनाइजिंग विकिरण नसबंदी के लिए प्रभावी है क्योंकि यह ए है मुक्त कण उत्पन्न करता है जो माइक्रोबियल डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, बी है इससे वस्तु का तापमान बढ़ जाता है, सी है कीटाणुनाशकों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है, डी है माइक्रोबियल कोशिकाओं के वाष्पीकरण का कारण बनता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वह बनेगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर बनेगा मुक्त कण उत्पन्न करता है जो माइक्रोबियल डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। आयनाइजिंग विकिरण में क्या होता है, जो नसबंदी होती है उसमें जो है माइक्रोबियल डीएनए को यह नुकसान पहुंचाता है। क्या होता है, ये माइक्रोबियल डीएनए को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60 है। प्रश्न नंबर 60 है आपका आपातकालीन स्थिति में उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए फर्स्ट लाइन मेडिकेशन निम्न में से कौन सा है? ए है लिसिनोप्रिल, बी है एमलेडिपिन, सी है हाइड्रोक्लोरोथियाजिड, डी है नाइट्रोप्रासाइड। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वह बनेगा, आपका राइट आंसर बनेगा नाइट्रोप्रासाइड। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 61 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के जिला नर्सिंग स्टेज के मुद्दे हैं? पहला है अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि, दूसरा है शहर की मलिन बस्तियों में भीड़ भाड़ का बढ़ना, तीसरा है अपर्याप्त स्वच्छता प्रथाएं, चौथा है औद्योगिक क्रांति में वृद्धि। तो ए है केवल 1, 2 एवं 3, बी है केवल 2 एवं 4, सी है केवल 1, 3 एवं 4, डी है केवल 1 एवं 3। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वह होगा केवल 1, 2 एवं 3, यानी अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि, ये वाला सही होगा। दूसरा है शहर की मलिन बस्तियों में भीड़ भाड़ का बढ़ना, ये सही होगा। और आपका तीसरा है अपर्याप्त स्वच्छता प्रथाएं, ये आपका यही तीनों सही होंगे, बाकी चौथा वाला आपका नहीं होगा। प्रश्न नंबर 62 है आपका स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ए है ट्यूमर मार्करों के लिए रक्त परीक्षण, बी है अकेले अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग, सी है केवल सेल्फ ब्रेस्ट परीक्षण, डी है नियमित मैमोग्राफी स्क्रीनिंग। तो इसका जो पता लगाया जाता है स्तन कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये ट्यूमर मार्करों के लिए रक्त परीक्षण से तो बिल्कुल नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड से भी नहीं हो पाता है, सेल्फ ब्रेस्ट परीक्षण, केवल सेल्फ ब्रेस्ट परीक्षण से सिर्फ यही एक सेल्फ ब्रेस्ट परीक्षण अगर करा जाए तो भी नहीं पता चल सकता। इसका जो पता चलता है रेगुलर आपका मेमोग्राफी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उसी से आपका जो है स्तन कैंसर का पता चलता है। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर प्रश्न है आपका नवजात पुनर्जीवन में एसीटोल या गंभीर ब्रेडिकार्डिया के लिए पसंद की दवा है? ए है डोपामाइन, बी है एट्रोपिन, सी है एपिनेफ्रिन और डी है नालोक्सोन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वह बनेगा एपिनेफ्रिन, इसका राइट आंसर होगा नवजात पुनर्जीवन वाले में। प्रश्न नंबर 64 है। प्रश्न नंबर 64 है आपका जन्म के बाद पहले 6 हफ्तों के दौरान न्यूनतम कितनी प्रसवोत्तर देखभाल विजिट की सिफारिश की जाती है? ए है 3, बी है 4, सी है 2, डी है आपका 1। तो कितनी विजिट की जाती है? 4 विजिट की जाती है 6 हफ्तों के भीतर। अगला जो प्रश्न है आपका अगले प्रश्न की यदि हम बात करें
तो अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो है आपका प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है आपका, नवजात शिशु के पुनर्जीवन में कार्ड क्लैंपिंग में देरी का प्राथमिक कारण क्या है? ए है नवजात शिशु के पहले रोने में देरी करना, बी है इंट्यूबेशन के लिए समय प्रदान करना, सी है रक्त की मात्रा बढ़ाना और हेमोडायनामिक्स में सुधार करना, डी है माँ के साथ स्किन टू स्किन के संपर्क को सुविधाजनक बनाना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वह बनेगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा रक्त की मात्रा बढ़ाना और हेमोडायनामिक्स में सुधार करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, प्रश्न नंबर 65 है आपका, प्रश्न 66 है आपका, बाल स्वास्थ्य देखभाल में न्याय का नैतिक विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए है स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के उचित वितरण से, बी है चिकित्सा कदाचार के मामलों में कानूनी निर्णय से, सी है अनुपालन न करने वाले रोगियों के लिए सजा से, डी है स्वास्थ्य देखभाल कानूनों को लागू करने से। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वह बनेगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के उचित वितरण से। अगला प्रश्न है 67 है आपका, जीका वायरस के नियंत्रण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों को मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। ए है टीकाकरण अभियान पर, बी है संक्रमित व्यक्तियों के अलगाव पर, सी है वेक्टर नियंत्रण और सार्वजनिक शिक्षा पर, डी है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो जीका वायरस से जो प्रभावित लोग होते हैं उनको किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? आपका वेक्टर नियंत्रण और सार्वजनिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 68 है, प्रसवपूर्व मुलाकातों के दौरान गर्भकालीन मधुमेह की जांच आमतौर पर कब की जाती है? ए है गर्भावस्था के 12 से 14 सप्ताह बाद, बी है गर्भावस्था के 6 से 8 सप्ताह बाद, और सी है गर्भावस्था के 24 से 28 सप्ताह बाद, डी है गर्भावस्था के 32 से 36 सप्ताह बाद। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा गर्भावस्था के 24 से 28 सप्ताह बाद। प्रश्न 69 है आपका, प्राथमिक देखभाल में एलर्जिक राइनाइटिस का प्रथम पंक्ति उपचार निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है इंट्रोनेशल कार्टिकोस्टेरॉइड्स, बी है एंटीबायोटिक, सी है प्रणालीगत कार्टिकोस्टेरॉइड्स, डी है मौखिक एंटीहिस्टामाइन्स। तो राइट आंसर जो बनेगा इसका यह बनेगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर बनेगा इंट्रोनेशल कार्टिकोस्टेरॉइड्स, इसका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 70 है आपका, प्रश्न 70 है आपका, संदिग्ध मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस वाले रोगियों के लिए अनुशंसित प्रारंभिक प्रबंधन क्या है? ए है एंटीवायरल दवाओं का प्रशासन, बी है सिर का सीटी स्कैन, सी है मस्तिष्क मेरु द्रव विश्लेषण की लंबर पंचर, डी है अंतःशिरा एंटीबायोटिक दवाओं की तत्काल शुरुआत। तो संदिग्ध, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका मेनिंजाइटिस रोगियों के लिए सबसे पहले अंतःशिरा एंटीबायोटिक दवाओं की तत्काल शुरुआत कर देनी चाहिए, उसके बाद कुछ करना चाहिए। 71 है आपका, भ्रूण के विकास में प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या है? ए है एमनियोटिक थैली की बाहरी परत बनाना, बी है भ्रूण के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति के प्राथमिक स्थल के रूप में कार्य करना, सी है भ्रूण और मां के बीच धमनी और शिरापरक आदान प्रदान करना, डी है भ्रूण के विकास के लिए हार्मोन का उत्पादन करना। तो राइट आंसर जो बनेगा इसका वह बनेगा आपका ऑप्शन बी, भ्रूण के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति के प्राथमिक स्थल के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, स्वास्थ्य देखभाल में स्टॉक रोटेशन महत्वपूर्ण है। ए है सुनिश्चित करने के लिए कि एक नए स्टॉक से पहले पुराने स्टॉक का उपयोग किया जाए, बी है समाप्त हो चुकी वस्तुओं की संख्या बढ़ाने के लिए, सी है उसी स्टॉक को अनिश्चित काल तक अलमारियों में रखने के लिए, डी है नवीनतम तकनीक पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो जो राइट आंसर बनेगा इसका वह बनेगा आपका सुनिश्चित करने के लिए कि नए स्टॉक से पहले पुराने स्टॉक का उपयोग किया जाए। तो यही वाला आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 है आपका,
गर्भकालीन मधुमेह वाली महिला के लिए प्राथमिक देखभाल दृष्टिकोण में शामिल है। ए है सभी रोगियों के लिए गहन इंसुलिन थेरेपी, बी है कंप्लीट बेड रेस्ट और सी है आपका रक्त ग्लूकोज की निगरानी और आहार प्रबंधन, डी है उच्च खुराक वाली स्टेरॉयड थेरेपी। तो राइट आंसर जो बनेगा इसका वह बनेगा रक्त ग्लूकोज की निगरानी और आहार प्रबंधन, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न 74 है आपका, प्रश्न नंबर 74 है आपका, अस्थमा या मधुमेह जैसी क्रोनिक कंडीशन के प्रबंधन में एक स्कूल नर्स की भूमिका में मुख्य रूप से क्या शामिल है? ए है नियमित चिकित्सा उपचार प्रदान करना, बी है दवा लिखना, सी है देखभाल का समन्वय करना और आपातकालीन स्थितियों का प्रबंधन करना, डी है व्यापक चिकित्सा मूल्यांकन आयोजित करना। तो जो राइट आंसर बनेगा इसका वह बनेगा आपका देखभाल का समन्वय करना और आपातकालीन स्थितियों का प्रबंधन करना। 75 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत योजना का घटक है? ए है यानी पहला आपका ये आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर। दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तीसरा है आम आदमी बीमा योजना। चौथा है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। तो विकल्प है आपका ए है केवल 1 एवं 4, बी है केवल 2 एवं 3, सी है केवल 1 एवं 2 और डी है केवल 1 एवं 3। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आपका केवल 1 एवं 2, इसका राइट आंसर बनेगा। 76 है आपका, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार सहायक हस्तक्षेपों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? पहला है इंडोर अवशिष्ट छिड़काव, दूसरा है लंबे समय तक चलने वाले कीटाणुनाशक जाल, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन संचार, चौथा है अंतर क्षेत्रीय अभिसारण। ए है केवल 1 एवं 2, बी है केवल 1, 2 एवं 3, सी है केवल 2, 3 एवं 4, डी है केवल 2 एवं 4। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वह बनेगा केवल 1 एवं 2, यानी पहला है इंडोर अवशिष्ट छिड़काव, ये वाला सही होगा, और दूसरा है लंबे समय तक चलने वाले कीटाणुनाशक जाल, ये दोनों आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 77 है आपका, प्रश्न नंबर 77 है, लैडर ऑफ पार्टिसिपेशन के किस अवधारणा में लाभार्थी परियोजनाओं की लागत साझा करते हैं जो नकद या वस्तु के रूप में या श्रम के रूप में हो सकती हैं? तो यही आपका प्रश्न है और आपको राइट आंसर बताना है। तो ए है निष्क्रिय भागीदारी, बी है कार्यात्मक भागीदारी, सी है प्रसारात्मक परामर्शात्मक भागीदारी और डी है आपका अंशदायी भागीदारी। तो इसका सही उत्तर होगा अंशदायी भागीदारी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा लैडर ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए। प्रश्न नंबर 78 है आप, प्रश्न 78 है आपका, स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को किस स्वास्थ्य अर्थशास्त्र सिद्धांत द्वारा सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है? ए है कीनेसियन अर्थशास्त्र, बी है डिमांड साइड अर्थशास्त्र, सी है व्यवहार अर्थशास्त्र, डी है सप्लाई साइड अर्थशास्त्र। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डिमांड साइड अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। और 79 है आपका, गर्भावधि मधुमेह के लिए डॉक्टर अक्सर गर्भावस्था के बीच इसका परीक्षण करते हैं, यानी कितने सप्ताह से कितने सप्ताह के बीच इसका परीक्षण करते हैं, इसको आपको बताना है। ए है आपका 34 और 29 सप्ताह, बी है 37 और 42 सप्ताह, सी है 24 और 28 सप्ताह, डी है डिलीवरी के तुरंत बाद। तो राइट आंसर है जो आपका वह है 24 और 28 सप्ताह, 24 और 28 सप्ताह, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80 है आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक घटकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। ए है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, बी है स्थानीय एंडेमिक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, सी है स्वास्थ्य शिक्षा एवं संवर्धन, डी है अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रबंधन। यही है आपका प्रश्न, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी, अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 81 है आपका,
प्रसव के 24 घंटे से 12 सप्ताह के बाद होने वाला द्वितीयक माध्यमिक प्रसवोत्तर रक्तस्राव अक्सर निम्न कारणों से होता है। ए है आपका रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट, बी है यूट्राइन एटॉनी, सी है वंशानुगत कोगुलोपैथी, डी है जेनिटल ट्रैक्ट ट्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 82 है आपका, गर्भवती महिला में गंभीर और लगातार सिरदर्द निम्नलिखित में से किसके संभावित जोखिम के कारण तत्काल रेफरल की आवश्यकता का संकेत दे सकता है। ए है मूत्रपत्र के संक्रमण, बी है एनीमिया, सी है जेस्टेंसल हाइपरटेंशन, डी है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। राइट आंसर जो बनेगा इसका, प्रश्न आप फिर से पढ़ लीजिए, प्रश्न आप फिर से पढ़ सकते हैं। गर्भवती महिला में गंभीर और लगातार सिरदर्द निम्नलिखित में से किसके संभावित जोखिम के कारण तत्काल रेफरल की आवश्यकता का संकेत दे सकता है। जेस्टेंसल हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 83 है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक रोगजनक संक्रमण के मूल स्थल से शरीर के अन्य भागों में फैलता है कहलाती है। यानी ये कह रहे हैं कि वह कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो मूल स्थल से शरीर के अन्य भागों में फैलता है, यानी मूल स्थल से शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। ए है आपका स्थानीयकरण, बी है इंक्यूबेशन, सी है व्यवस्थापन, डी है आपका डिसेमिनेशन। तो आपका यही डी वाला आपका राइट आंसर बनेगा, डिसमेंशन। प्रश्न 84 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिकाओं में से एक है जो शुक्राणु कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न होती है और शुक्राणु में परिपक्व होती है। ए है एक्रोसोम, बी है स्पर्मेटिड, सी है स्पर्मेटोगोनियम और डी है स्पर्मेटोजोआ। यानी प्रश्न फिर से देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी अगुणित कोशिकाओं में शुक्राणु कोशिका को बरताना है जो अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न होता है, उस चीज़ को बताना है आपको। तो वह होगा आपका ऑप्शन बी स्पर्म से देखिए शुक्राणु भी मिल रहा, स्पर्मेटिड, यही आपका राइट आंसर बनेगा। 85 है आपका, दवा प्रशासन के इंट्राथेकल मार्ग में डाट में डिलीवरी शामिल है। ए है सबक्यूटेनियस ऊतक, बी है मांसपेशी ऊतक, सी है स्पाइनल कैनाल, डी है रक्तधारा। तो दवा प्रशासन के इंट्राथेकल मार्ग में क्या होता है, स्पाइनल कैनाल में डिलीवरी शामिल है। ओंडेनस्ट्रान का उपयोग मुख्य रूप से किसका इलाज के लिए होता है। ए है खांसी, बी है नजिया और उल्टी, सी है सिरदर्द, डी है दस्त। तो ओंडेनस्ट्रान का उपयोग किसके लिए होता है, नाजिया और उल्टी के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के लिए प्रसवोत्तर देखभाल का एक आवश्यक घटक है। ए है मौखिक एंटीबायोटिक दवाओं का प्रशासन, बी है चयापचय और आनुवांशिक विकारों के लिए स्क्रीनिंग, सी है पहले घंटे के भीतर फार्मूला दूध से परिचय करना, डी है नवजात शिशु को तुरंत नहलाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका चयापचय और आनुवांशिक विकारों के लिए स्क्रीनिंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। आपका अगला प्रश्न है, बच्चे के जन्म में स्कियाल स्पाइन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ए है पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों के लिए लगाव बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, बी है श्रोणि के सबसे संकीर्ण हिस्से को इंगित करते हैं जिसके माध्यम से भ्रूण के गुजरना चाहिए, सी है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का अनुप्रयोग की साइट है, डी है भ्रूण को गुजरने की अनुमति देने के लिए विस्तार करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वह बनेगा श्रोणि के सबसे संकीर्ण हिस्से को इंगित करते हैं जिसके माध्यम से भ्रूण के गुजरना चाहिए। यही आपका यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न 89 है आपका, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ए है गैर सरकारी क्षेत्र से 10% प्रतिनिधित्व होना चाहिए,
बी है राजस्व ग्राम के प्रत्येक हैमलेट को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। सी है BHSNC में कम से कम का 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। डी है आशा को अवश्य सदस्य होना चाहिए। तो इसका जो ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये जो कथन गलत है आपका ए वाला, गैर सरकारी क्षेत्र से 10% प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों आपका बिल्कुल राइट है, यानी तीनों सही हैं। प्रश्न 90 है, ऑलिगोहाइड्रा मनियोश की उपस्थिति एक ऐसी स्थिति है जहां ए है पहला, एमनियोटिक द्रव अत्यधिक हो जाता है। बी है एमनियोटिक द्रव कम हो जाता है। सी है एमनियोटिक द्रव में रक्त होता है। डी है एमनियोटिक द्रव सामान्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका एमनियोटिक द्रव कम हो जाता है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 91 की बात करें तो प्रश्न नंबर 91, पोषण शिक्षा कार्यक्रमों की योजना बनाने की योजना के अनुसार फार्मूलेशन चरण में शामिल नहीं है। ए है संदेश डिजाइन करना। बी है लक्ष्य निर्धारित करना। सी है मीडिया और मल्टीमीडिया संयोजन का चयन करना। डी है शैक्षिक ढांचे की स्थापना करना। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वह बनेगा शैक्षिक ढांचे की स्थापना करना, इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। प्रश्न 92 है आपका, स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में मल्टी ड्रग प्रतिरोधी जीवों के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? ए है केवल बार बार सतह कीटाणु शोधन। बी है हाथ स्वच्छता प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन। सी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं का नियमित उपयोग। डी है संक्रामक रोगों वाले सभी रोगियों को अलग करना। तो सही उत्तर जो बनेगा इसका वह बनेगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर बनेगा हाथ स्वच्छता प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन। 93 है आपका, निम्नलिखित में से किसे जन्मों के बीच स्वस्थ अंतर माना जाता है जिससे शिशुओं के जीवित रहने की संभावना में सुधार होता है? ए है 2 वर्ष। बी है 6 वर्ष। सी है 3 वर्ष। डी है 4 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा 6 वर्ष, यही आपका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 94 है आपका, सरकार की कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं को हर महीने के 9वें दिन एक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन निःशुल्क सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्ण जांच प्रदान करती है? प्रश्न फिर से सुन लीजिए आप लोग एक बार, सरकार की कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं को हर महीने के 9वें दिन एक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के द्वारा एक निश्चित दिन निःशुल्क सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्ण जांच प्रदान करती है? ए है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। बी है जननी सुरक्षा योजना। सी है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। डी है जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम। तो ये वाला जो है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय को थोड़ा प्रश्न कट गया है, अम्लीय को निष्क्रिय करने में मदद नहीं करता है। तो ये वाला प्रश्न थोड़ा छोड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ा क्लियर नहीं है। प्रश्न अगले की बात करते हैं, प्रश्न 96 की बात करते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए प्रथम पंक्ति निदान परीक्षण है? ए है चेस्ट का एक्सरे। बी है कंप्लीट ब्लड काउंट। सी है चेस्ट का सीटी स्कैन। डी है स्पिरोमेट्री। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका स्पिरोमेट्री, इसका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 97 है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के साथ अशक्त महिला में प्रसव के लंबे दूसरे चरण को कितने समय के अधिक समय तक चलाने वाले के रूप में परिभाषित किया गया है? ए है 2 घंटे। बी है 4 घंटे। सी है 1 घंटे। डी है 3 घंटे। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा 3 घंटे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, दरवाजे पर स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह भ्रमण के तथ्य निष्कर्ष कदम की विशेषताएं हैं? पहला है दौरा किए जाने वाले क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना। दूसरा है व्यक्तियों एवं परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पहचान। तीसरा है अगली यात्रा की योजना बनाना।
तीसरा है अगली यात्रा की योजना बनाना। तो ए होगा आपका केवल 1 एवं 2, बी होगा केवल 1, सी होगा केवल 2 एवं 3, डी होगा 1, 2 एवं 3। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका केवल 1 एवं 2 बनेगा। यानी पहला क्या है, दौरा किए जाने वाले क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना। दूसरा है व्यक्तियों एवं परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पहचान करना। यही दोनों आपका राइट आंसर बनेगा। 99 है आपका बाल रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। ए है 2018, बी है 2007, सी है 2011 और आपका डी है 2002। बाल रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। तो वह होगा आपका 2018 में। यानी ए आपका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न आप कम से कम 2 बार पढ़िए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पूछा क्या है और आप राइट आंसर जवाब दे पाएंगे। प्रश्न नंबर 100 है कौन सी परामर्श सेवा प्रत्येक छात्र के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने, बनाए रखने और उपयोग करने के लिए है। ए है मूल्यांकन सेवा, बी है अभिमुखीकरण सेवा, सी है विकासात्मक परामर्श, डी है अनुवर्ती सेवा। प्रश्न को फिर से देखिए आप लोग। कौन सी परामर्श सेवा प्रत्येक छात्र के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने, बनाए रखने और उपयोग करने के लिए है। तो ए है मूल्यांकन सेवा, बी है अभिमुखीकरण सेवा, सी है विकासात्मक परामर्श, डी है अनुवर्ती सेवा। तो जो राइट आंसर बनेगा आपका इसका यह बनेगा, ए आपका राइट आंसर बनेगा। और अंत में आपसे कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। आपकी यह क्लास डेली 7 PM पर होगी, 7 PM पर होगी, यानी शाम 7 बजे डेली यह क्लास चलेगी। लाइव क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू रहता है। तो आपको प्रीमियम मिल जाएगा, यानी प्राइमर वीडियो आपको मिलेगा। और एक ज़रूरी बात, यदि आपको जो लोग 2499 में कोर्स दे रहे हैं, 2000 वाली आपकी जो क्लास है, जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, वही उससे अच्छी थ्योरी बिल्कुल निचोड़ रहेगा आप लोगों के लिए। पूरे 38 टॉपिक का आप लोगों के लिए थ्योरी रहेगा, प्लस साथ ही साथ 38 टॉपिक का जैसा पहले आपका जो है फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हुआ, इसकी थ्योरी ख़त्म हुई तो तुरंत उसी के साथ आपका MCQ भी रहेगा। और टोटल आप MCQ की बात करें 2000 प्लस आपका जो है MCQ दिया जाएगा, यानी प्रैक्टिस के लिए आपको 2000 MCQ दिया जाएगा। और ये लगभग मान के चलिए आप लोगों को 2000 वाली जो आप पेड बैच ले रहे हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली यह PDF रहेगी। या फुल कोर्स रहेगा पूरे 38 टॉपिक का। और इसकी MRP जो है, इसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 299 रुपये मात्र हैं। 299 रुपये में आप इसको ले सकते हैं और गारंटी लेते हैं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में फंसने वाले हैं। बाकी आपका YouTube पे एक थ्योरी का क्लास 8 बजे होगा और ये प्रैक्टिस बैच जो आपका मदर टेरेसा वाला चल रहा है 7 बजे आपकी परीक्षा तक ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन आप लोगों को और बेहतर तैयारी करनी है, ज़बरदस्त थ्योरी साथ में MCQ, यदि ये सब चीज़ें चाहिए तो आप ये जो 2499 वाला पेड कोर्स ले रहे हैं, 2000 वाला पेड कोर्स ले रहे हैं, तो उससे अच्छा है हम तो कहेंगे हमारा यही आप जो है 299 वाला आप कोर्स लेके देखिए। और इसका व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं 77058 64282 64282। व्हाट्सअप नंबर हम फिर से लिख दे रहे हैं एक बार, 77058 64282। इस पर आप हमसे बात करके, यही नहीं हम आपको डेमो भी, फर्स्ट टॉपिक का आपको डेमो भी देंगे जिसमें आपका थ्योरी रहेगा, साथ में आपका MCQ भी रहेगा।
यदि किसी को भी ज़रूरत हो तो वह डेमो पहले देखे, उसके बाद ही बैच को परचेज करे। हम तो यही सलाह देंगे। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर एक बार ट्राई करिए, डेमो लीजिए, जिसको भी यह अच्छा लगे वह परचेज़ कर लीजिएगा। 299 बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। लोग 2400 2-2 हज़ार का कोर्स बेच रहे हैं, जिसमें इससे अच्छा मटेरियल आपको वो नहीं देंगे। केवल वो थ्योरी का थोड़ा बहुत आपको नोट्स दे देंगे और थोड़ा बहुत MCQ दे देंगे, और आपको वही चीज़ें 299 में मिल रही हैं। हम आप लोगों के लिए जो है वह कम करके, क्योंकि कुछ लोग गरीब भी हैं जो वो 2000 वाला कोर्स नहीं खरीद सकते, वे सक्षम नहीं हैं 2000 वाला कोर्स खरीदने में। इसलिए जो थोड़ा फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वीक हैं, जो है आर्थिक रूप से तंगी है, तो उनके लिए हम जो है इसकी कीमत बहुत कम कर दिए हैं, 299 रुपये ही रखे हैं। तो आप लोग जिसको भी ज़रूरत है प्लीज़ आप लोग इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पर। फिर मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।